Hello everyone, my name is Anushka and welcome to my YouTube channel. This channel is dedicated to help MBA student prepare the complete AK2 syllabus in the easiest and clearest way. So without wasting any further time, let's start out syllabus. I'm taking HR subject. The first unit is Talent Acquisition and Management. The subject code is BMB HR01. So the very first topic according to the syllabus is the concept and evaluation of talent management. Talking about the concept, talent management refers to the systematic process of attracting, identifying, recruiting, developing, engaging, retaining and deploying employees who have high potential and critical skills required to achieve organizational goals. That means कि टैलेंट मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं. जो पहला स्टेप है वो अट्रैक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, रिक्रूट करना, डेवलप करना, इंगेज रखना उन एम्प्लॉयज़ को जिनके पास हाई पोटेंशियल है, जिनके पास क्रिटिकल स्किल्स है, जो अलग हैं, भीड़ से अलग हैं. यही इन्हीं को जो मैनेजमेंट है, इन्हीं जो टैलेंट के मैनेजमेंट को हम टैलेंट मैनेजमेंट कहते हैं. It ensures that an organization has the right people with the right skills in the right role at the right time. Okay, so talking about the key points in this concept, the very first point is strategic HR approach. Talent management हमेशा एक स्ट्रेटजिक अप्रोच है. दैट मीन कि ये लॉन्ग टर्म से जुड़ा है. जो बिजनेस का लॉन्ग टर्म है उसके हिसाब से ही हम टैलेंट को अट्रैक्ट, आइडेंटिफाई, रिक्रूट और डेवलप करेंगे. दूसरा है कवर्स इंटायर एम्प्लॉय लाइफ साइकिल. टैलेंट मैनेजमेंट एक जो लाइफ साइकिल होती है एम्प्लॉयज़ की वो इंक्लूड करता है. जो जिसमें रिक्रूटमेंट आता है, उनको रिक्रूट से लेके उनको ट्रेन करना, उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना, उनकी करियर प्लानिंग करना, सक्सेशन प्लानिंग, प्रिपेयरिंग देम फॉर द फ्यूचर रोल्स एंड कंपनसेशन एंड रिटेंशन. सारी चीज़ों को जो मैनेज करना होता है वो होता है टैलेंट मैनेजमेंट. तो ये एक इंटायर एम्प्लॉय की लाइफ साइकिल को कवर करता है. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स इन दिस कॉन्सेप्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट, we have the third point is focus on high potential employees. It identify the high potential employees who can take up future leadership roles. Talent management is all about attracting those talent, those people who have the high potential, who are different from all the crowds of the employees, and attracting them to join the organization so that the organization can grow. The next is the continuous development. Talent ensure continuous skill enhancement so employees stay relevant in a changing environment. It is not a single time process. Talent management हमेशा, जैसे मैंने बताया अभी, कि एक पूरी लाइफ साइकिल को कवर करता है कि एम्प्लॉय को. तो एक पॉइंट का नहीं है, एक कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट इसमें हमेशा होना चाहिए कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमेशा स्किल उनका इन्हेंस करना है, क्योंकि हमें अपडेट भी रहना है, मार्केट के अकॉर्डिंग भी हमें काम करना है. तो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट होता है, ये एक अलग पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिटेंशन एंड एंगेजमेंट. इट फोकस ऑन क्रिएटिंग एन अट्रैक्टिव वर्क इन्वायरमेंट टू रिटेन की टैलेंट. Just attracting and recruiting is not enough in talent management. We have to retain them, we have to engage them. Means कि हमें उन्हें रखना. The major challenge the major challenge the companies are facing nowadays are retaining them and engaging them in the organization. So it is very important कि हम उनसे retain करें और engage रखें हम अपने organization में. And next is competitive advantage. जब talent management है जब हम ऐसे एम्प्लॉयज़ को ढूंढ के अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं और क्राउड से अलग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कम्पिटिटिव एडवांटेज, हमें एज मिलती है दूसरे कंपटीटर से उस फील्ड या उस इंडस्ट्री में. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इन द सिलेबस इज इवोल्यूशन ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट. कैसे टैलेंट मैनेजमेंट का जन्म हुआ, ये ऐसे ही नहीं आ गया, एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरे एरा आता आ रहा है. पहले क्या था, ट्रेडिशनल पर्सनल मैनेजमेंट, इसका एरा था बिफोर 1980s. दूसरा था स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एरा, इसकी जो साइकिल थी वो 1980 से 1990s तक थी. थर्ड इज़ वॉर फॉर टैलेंट एरा, लेट 1990s से अर्ली 2000 तक थी.
फोर्थ वॉज इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट एरा, मिड 2000 से 2015 तक थी। डिजिटल टैलेंट मैनेजमेंट एरा 2015 से प्रेजेंट तक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस एरा में क्या था, इसमें क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ और अभी क्या चल रहा है। ओके, so the first era we talked is traditional era. In this era, the focus is on administrative HR tasks like hiring, payroll and maintaining employee records. पहले के एरा में, ट्रेडिशनल पर्सनल मैनेजमेंट एरा में, जो मेजर टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब था वो बस इतना था कि हम उन्हें सिर्फ हायर करते हैं पेरोल बनाने के लिए, जो बेसिक जो HR के काम होते हैं वो, जिसमें हायरिंग आती है, पेरोल आता है और मेंटेनिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। एम्प्लॉय वाज सीन एज अ रिप्लेसेबल रिसोर्स, नॉट अ स्ट्रेटेजिक एसेट। ट्रेडिशनल एरा में बिफोर जो 1980s तक का था, उसमें हम एम्प्लॉयज़ को एक फिक्स एसेट्स या स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं देखते थे। हम उन्हें इनफैक्ट स्ट्रेटेजिक एसेट समझते ही नहीं था। रिप्लेसेबल रिसोर्स, हमें लगता था कि आज ये एम्प्लॉय काम कर रहा है, कल कोई और करेगा, मतलब not taking them as a most important asset of an organization. दूसरा एरा आया strategic era. In this era, companies started realizing the importance of skilled employees. इस एरा में कंपनी स्टार्ट कर दी ये जानना कि कितना इम्पॉर्टेंट है एक स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना। HR बिकम मोर स्ट्रेटेजिक अलाइनिंग पीपल पॉलिसी विद द बिजनेस गोल। और अब जो पुराना एरा था जिसमें सिर्फ हायरिंग, पेरोल एंड मेंटेनिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड का जो काम था, उसको हटा के HR को हम स्ट्रेटेजिक बनाते गए, इसको अलाइन किया किससे, बिजनेस गोल से। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटेंसी मैपिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या आया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स आए, कॉम्पिटेंसी मैपिंग आई, वो की क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट, वो की जो फैक्टर है। कॉम्पिटेंसी मैपिंग हम आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ मैं बता देती हूँ। कॉम्पिटेंसी मैपिंग मतलब होता है कि वो एक जॉब में क्या ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर या स्किल्स है जो उस जॉब को करने में आसानी देता है। ये तो ये हो गया स्ट्रेटेजिक एरा। फिर हम आते हैं वॉर फॉर टैलेंट एरा। ये एरा स्टार्ट होता है लेट 1990s से अर्ली 2000 तक। इस एरा में द टर्म टैलेंट मैनेजमेंट गेन पॉपुलरिटी आफ्टर दिस रिपोर्ट दैट वॉर ऑफ टैलेंट। इस एरा में वॉर ऑफ टैलेंट एरा मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन बिगन कम्पीटिंग हैविली एंड अट्रैक्टिंग एंड रिटेन टॉप परफॉर्मेंस। इस एरा में ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से कंपटीशन करने लगी कि हमें एक टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, और एक दूसरे में कंपटीशन स्टार्ट हुआ कि कौन कितना टैलेंटेड एम्प्लॉय रखेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम ये जान चुके थे कि एक टैलेंटेड एम्प्लॉय की क्या महत्व है कि ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें क्या आ गया, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। अपने एम्प्लॉयर ब्रांडिंग मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन में आ गया कि हमें अपने ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखना पड़ेगा, तो इसलिए अपनी ब्रांडिंग स्टार्ट कर दी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसको हम एम्प्लॉय ब्रांडिंग कहते हैं। उसके बाद लीडरशिप डेवलपमेंट हुआ, सक्सेशन प्लानिंग, फ्यूचर रोल के लिए भी उनको डेवलप किया गया, उनके स्किल्स को। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एरा आता है वो है इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट एरा। इसमें क्या होता है, टैलेंट मैनेजमेंट बिकम अ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस कवरिंग। इसमें जो टैलेंट मैनेजमेंट है एक होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस आ गया जिसमें सारी चीज़ें कवर होने लगी, जैसे कि टैलेंट एक्विजिशन भी आया और टैलेंट डेवलपमेंट भी आया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी आया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सक्सेशन प्लानिंग, हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय प्रोग्राम, सारी चीज़ें मतलब एक होलिस्टिक, एक ओवरऑल व्यू, सबको इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत ये एरा ये कहता है। फिर नेक्स्ट एरा जो है वो डिजिटल टैलेंट मैनेजमेंट एरा, जो कि अभी प्रिवेल कर रहा है, जो अभी चल रहा है, जो एरा 2015 से लेके अभी तक है। तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग वर्कफोर्स, एक्सेप्शंस, टैलेंट मैनेजमेंट बिकम मोर एडवांस्ड एंड डेटा ड्रिवन। इस एरा में टैलेंट मैनेजमेंट ज़्यादा एडवांस हो गया और डेटा ड्रिवन हो गया। पहले डेटा ड्रिवन नहीं हुआ करता था, बट अभी डिजिटल होने के लिए हो गया सब कुछ। तो जो टैलेंट मैनेजमेंट है वो भी डेटा पे बेस हो गया। जैसे कि AI बेस्ड रिक्रूटमेंट, आज AI बेस्ड रिक्रूटमेंट चल रही हैं, वर्चुअल लर्निंग सिस्टम्स हैं, ई क्लासेस हैं, ई लर्निंग सिस्टम, वेबसाइट्स हैं,
स्किल्स बेस्ड हायरिंग एंड गिग वर्कफोर्स, अभी जो हायरिंग हो रही है वो डिग्री के बेसिस पे नहीं, स्किल बेस्ड हायरिंग हो रही है, गिग वर्कफोर्स का भी बात है, एंड हाइब्रिड एंड रिमोट वर्क अरेंजमेंट्स में है देख। तो ये एरा जो है वो डिजिटल टैलेंट मैनेजमेंट एरा है, जिसमें कि जो टैलेंट मैनेजमेंट है वो मोर एडवांस है एंड डेटा ड्रिवन है। ओके, थैंक यू।